खबर भीलवाड़ा के पालड़ी से है, जहां राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह से 7 बाल अपचारी फरार हो गए। संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक हेमंत खटीक ने यह बताया कि 7 बाल अपचारी गार्ड से धक्का मुक्की करके फरार हो गए। इस समय होमगार्ड के जवान जोगेंद्र सिंह, मुकेश कुमार और रोहित कुमार ड्यूटी दे रहे थे। जानकारी के अनुसार बाल अपचारियों पर 302, 376 और साथ ही 379 धाराओं के साथ ही कई संगीन मामले लगे हुए हैं। इनमें से एक बाल अपचारी को कोठारी नदी में ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया, जबकि 6 बाल अपचारी भागने में सफल हो गए, जिनकी तलाश फिलहाल सदर पुलिस और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की टीम कर रही है। इतना मिली कि मुझे कि 7 बच्चे बाल संप्रेक्षण गृह में प्लान कर गए थे और होमगार्ड उस समय ड्यूटी पे थे। जो 3 होमगार्ड थे वो ड्यूटी पे, जोगेंद्र सिंह, मुकेश कुमार और रोहित कुमार। तो बात फर्स्ट दस्तिया में जब मेरे संज्ञान में आया जानकारी पूरी, तो इससे एक बात साफ होती है कि यहाँ होमगार्ड की थोड़ी चूक रही है और इसके कारण क्या है कि वो भागने में सफल रहे, जिसमें से तत्काल होमगार्ड के जवान ने और हमारे केयर टेकर मिस्टर वीरेंद्र सिंह ने अपनी सूझबूझ से क्या एक बालक को तो पकड़ लिया। खबर झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र से है, जहां बेलास गांव में कुएं में कीटनाशक पदार्थ मिलाने का मामला सामने आया है। ग्रामीण इस कुएं का पानी पीने के काम में लेते हैं। ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से कीटनाशक दवा की 2 डिब्बी बरामद की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां 10वीं बोर्ड की शेष 2 परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बोर्ड परीक्षा के प्रभारी अशोक सोरडिया ने बताया कि सोमवार को 17 परीक्षा केंद्रों पर सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित हुई। इसमें 3261 विद्यार्थी नामांकित थे, जिनमें से 69 स्टूडेंट्स अनुपस्थित रहे। वहीं 3192 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया गया। परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया और साथ ही स्टूडेंट्स से भी गाइडलाइन का पालन करवाया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नवीन निर्देशानुसार आज 29 तारीख को स्थानीय विद्यालय में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा से पूर्व पूरे विद्यालय को सैनिटाइज करवाया गया है। साथ ही आने वाले हर परीक्षार्थी को पहले हाथ धुलवाया गया, सैनिटाइज किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए परीक्षा कक्ष तक ले जाया गया। और प्रदेश के कई हिस्सों में चल रहे पेयजल संकट के बीच पाली के सुमेरपुर से राहत की खबर सामने आई है। पावा गांव स्थित बावरी और मीणा समाज की ढाणी में काफी समय से पेयजल संकट चल रहा था। ग्रामीणों की ओर से कई बार जनप्रतिनिधियों और साथ ही ग्राम पंचायत से समस्या समाधान की मांग भी की गई थी, जो अब पूरी हो गई है। सरपंच करुणा राजपुरोहित ने चुनाव के पहले जो वादा ग्रामीणों से किया था, अब वो पूरा हो गया है। दरअसल सरपंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विकास अधिकारी और प्रतिनिधियों को समस्या से अवगत करवाया, जिसके बाद पाइपलाइन डालने का काम शुरू हुआ, जिससे अब ग्रामीणों को पेयजल संकट से छुटकारा मिल गया है। बारह में मंत्री सुभाष गर्ग 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया और साथ ही निर्माण कार्यों में मिली खामियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। मंत्री सुभाष गर्ग ने 15 दिन के अंदर नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज को हैंडओवर करने की बात कही और इससे यहां इसी सत्र में कक्षाएं शुरू हो सकें। उन्होंने कॉलेज में कक्षाएं शुरू होने से पूर्व अप्रोच रोड का निर्माण कराने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, विधायक पानाचंद मेघवाल, जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव सहित अधिकारी मौजूद रहे। हमारा मकसद इस दौरे का 2-3 चीज़ों को लेकर के, एक ये बिल्डिंग जो तैयार हो रही है और हम चाहते हैं कि अगले इसी कमिंग सत्र से क्लासेस इंजीनियरिंग कॉलेज की यहीं शुरू हो जाए। इसलिए बिल्डिंग का अवलोकन किया, कितनी स्थिति है, तो इन्होंने वादा किया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कि 15 दिन में हम इस बिल्डिंग को हैंड ओवर कर देंगे और सेकंड फेज का काम भी जल्दी शुरू होकर के बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही मैं कि अगर क्वालिटी को देख करके थोड़ा सा हूँ तो मैंने इसके भी निर्देश दिए हैं, इसको एक बार चेक करवा लें, क्वालिटी पैरामीटर्स पर बिल्डिंग में कोई खामी ना रहे, जिससे कि बाद में परेशानी हो।
वहीं जोधपुर के ओसिया में विधायक दिव्या मदेरणा ने जन सुनवाई की और सभी ग्रामीणों की एक एक कर समस्याओं को सुना। साथ ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी यहां दिए गए। जन सुनवाई के दौरान अधिकतर समस्याएं सड़क, बिजली, पानी से संबंधित थी और ऐसे में विधायक ने भी अधिकारियों को गंभीरता से समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम रतनलाल रेगर और विकास अधिकारी महेश चौधरी सहित कई अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। प्रदेश में स्कूलों की तरफ से ऑनलाइन कक्षा के नाम पर फीस वसूली के मामले में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और प्रकाश गुप्ता ने राज्य सरकार और सचिव स्कूल शिक्षा समिति को नोटिस जारी किया है। अजमेर से एडवोकेट एसके सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की। उन्होंने तर्क दिया कि नर्सरी से कक्षा 5वीं तक की ऑनलाइन कक्षाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करना होगा। निजी स्कूल ट्यूशन फीस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन शिक्षण के ऑनलाइन माध्यम से नर्सरी से 5वीं तक के छात्रों को आंखों की परेशानी हो सकती है। खतरा यहां पर है। यहां तक कि निजी स्कूल अभिभावकों से ट्यूशन फीस, बस फीस, विकास शुल्क भी लिया जा रहा है। वहीं उन्होंने राज्य के स्कूली शिक्षा सचिव को भी नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना राज्य के सभी स्कूलों के खिलाफ आदेश जारी कर दिए जाएं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अवैध तरीके से फीस वसूली है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। भरतपुर रेंज डीआईजी लक्ष्मण गौड़ के नाम पर घूस लेने के मामले में गिरफ्तार दलाल प्रमोद शर्मा के बाद एसीबी बड़े स्तर पर जांच कर रही है। इसे लेकर एसीबी के एडीजी दिनेश एमएम धौलपुर पहुंचे और देर रात तक जिले के सभी थाना प्रभारियों से एसपी कार्यालय में 1-to-1 पूछताछ की। एडीजी ने पूरे मामले में साक्ष्य जुटाए और सीडीआर खंगाली और इसके बाद एडीजी सोमवार सुबह भरतपुर पहुंचे, लेकिन उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। जानकारी ये मिली है कि एडीजी ने सभी थाना प्रभारियों की कॉल डिटेल्स की बारीकी से छानबान की गई है। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा देने के भी निर्देश दिए। साथ ही अतिरिक्त ओपीडी सेंटर का भी शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर ने ये बताया कि अस्पताल में ओपीडी भार की शिकायत जिला प्रशासन को मिल रही थी। ओपीडी सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना के साथ मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी, जिसे लेकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया और साथ ही अतिरिक्त ओपीडी सेंटर का भी शुभारंभ किया है। हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव सैंपलिंग स्ट्रेटजी थी, उसकी वजह से संख्यात्मक विस्तार तो हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ही उनके अग्रिम चिन्हीकरण की वजह से हम उन लोगों को चिन्हित कर पाने में सफल रहे हैं जो भविष्य में हमारे लिए कोरोना चेन के संक्रमण का खतरा बढ़ाते हैं। ये भी प्रसन्नता का विषय है। लगभग 280 के आसपास आदमी रिलीज हो चुके हैं और अगले 4-5 दिन में हम 200 और लोगों को और सफल उपचार के बाद रिलीज करने सफल होंगे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि सिम्टोमेटिक पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं। आज हम लोगों ने अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल के बारे में कुछ शिकायतें निरंतर तौर पर मिल रही थी कि ओपीडी में। झुंझुनू के मंडावा में एक बाइक और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने यह बताया कि मृतक संजय सैनी पकौड़ियों की ढाणी का निवासी था। एक निजी अस्पताल में चिकित्सक वो थे। खबर डूंगरपुर के आसपुर से है, जहां कार्यकारिणी गठन को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या को कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठता की अनदेखी का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि राजपूत पाटीदार समाज का बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद दोनों समाजों की अनदेखी की जा रही है, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर स्थित 50 जेबी गांव में ग्रामीणों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और ऐसे में ग्रामीणों में ग्राम पंचायत और साथ ही प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। वहीं समस्या समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने युवा एकता संघ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। खबर राजधानी के कोटपुतली से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर फ्लाईओवर के नीचे स्थायी अतिक्रमण किए जाने के संदर्भ में इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्यवीर यादव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि फ्लाईओवर के नीचे नगर पालिका द्वारा पक्के निर्माण कार्य करवाए जाने राहगीरों को परेशानी हो रही है और ऐसे में फ्लाईओवर के नीचे अनधिकृत अवैध पक्के निर्माण को हटवाकर राजीव चौक की तर्ज पर प्लांटेशन करवाए जाने की बात कही।